नमस्कार दर्शकों, कोरोना महामारी जिस तरह से अपने पांव पूरे विश्व में फैला चुकी है, उसमें कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। लोग शारीरिक कष्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच में मानसिक रूप से भी लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। कहीं भय है, कहीं शंका है, कहीं डर है। हर तरफ उनके दिमाग में जो जोर पड़ रहा है, उसके कारण मानसिक रूप से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वाराणसी के जिला प्रशासन और देवा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, इन दोनों ने मिलकर एक हेल्पलाइन यूनिट बनाया है, जो कि 20 मई से वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। यह हेल्पलाइन सेंटर उन सारे मरीजों को फ्री में, निःशुल्क में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से इस कोरोना महामारी के चलते परेशान हैं और जिनको मेंटली स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। इस समय हम देवा मेंटल हेल्थ केयर के उस यूनिट के बाहर खड़े हैं, जहां से वो हेल्पलाइन चल रही है और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो उनके हेल्पलाइंस पे जिन भी मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं, उनसे बात करके उनके मानसिक स्वस्थता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए चले देखते हैं देवा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर का वो हेल्पलाइन सेंटर। इस समय हम देवा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर के उस यूनिट के अंदर आ गए हैं, जहां पर लगातार फ़ोन्स आते रहते हैं पूरे वाराणसी से, और लोग जो भी मानसिक रूप से थोड़ा सा भी दिक्कत में है, कोई भय से है, कोई शंका से है, कोई डर है, तो ये यूनिट है जहां पर इस समय आप देख रहे हैं कि 4 अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास लगातार फ़ोन आते रहते हैं। वो फ़ोन के द्वारा उन मरीजों से बात करते हैं, उनके स्थिति को देखते हैं, उनकी समस्याओं को लिखते हैं और उसके हिसाब से उनको किस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको करने का प्रयास करते हैं। कोरोना महामारी ने जिस तरह से मानसिक रूप से लोगों को ग्रसित किया है, उसके लिए एक बहुत ही अनूठी और अच्छी पहल है वाराणसी में, जहाँ पर मानसिक रूप से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग लोग ही अपने इम्यून सिस्टम को भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हम इन लोगों के पास चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अभी लगातार फ़ोन पे लगे हुए हैं, जिनके पास जो फ़ोन आ रहे हो, फ़ोन के माध्यम से वो उनके उन सारे लक्षणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर नूर शबीना जी हैं, जो कि लगातार फ़ोन कॉल्स को रिसीव करती हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हम उनसे बात करेंगे। नूर जी, किस तरह के पेशेंट्स का फ़ोन आप लोग के पास ज़्यादा आता है? हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो एंजाइटी से रिलेटेड पेशेंट हैं, जैसे अभी कोविड से सफ़र कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो पोस्ट कोविड से एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ये भय है लगातार कि मेरे से लोग दूरियां बना रहे हैं, साथ में लोग मेरे पास बैठ नहीं रहे हैं, मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, घर परिवार के साथ ही साथ उनके घर परिजन उनसे दूरी बना रहे हैं। और अगर मुख्यतः बात करें इनकी कल्चरल इश्यूज़ के साथ साथ इनके सोशियो डेमोग्राफिकल डिटेल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अप्लाई करते हैं। JPMR है, जो कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, स्लीप हाइजीन है, जहाँ पे एंजाइटी से रिलेटेड बहुत ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे पहले तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग JPMR अप्लाई करते हैं, कुछ टेक्निक्स, और स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, जहाँ पे उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर हम लोग पेशेंट को ये भी एडवाइस कर रहे हैं, अगर इनको इससे भी कुछ प्रॉब्लम रिलीफ ना हो, करंट में एंजाइटी रिड्यूस ना हो, तो आप यहाँ पे देवा मेंटल हेल्थ केयर में जो हमारे डॉक्टर हैं वेणुगोपाल झवर, यहाँ के डायरेक्टर, उनको आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, कोरोना की महामारी तो चल रही है, उसमें जो लोग इलाज करवा रहे हैं वो तो करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट जो हैं, इसके अलावा कोरोना के चलते जो कामकाज ठप पड़ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को अर्थात स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, उनका आगे का भविष्य कैसा होगा। इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर वो लोग मेंटल रूप से परेशान हो रहे हैं, और इसके लिए उनके फ़ोन कॉल्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर उनको उचित काउंसलिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को वो स्ट्रांग रख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुभाष जी हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, तकरीबन यहाँ पे किस तरह से जो वर्किंग हो रही है, कितने लोग लगे हुए हैं और कितनी देर तक आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग का काम करते हैं? हम लोग 7 से 8 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं।
4 शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। 2-2 जन या 3-3 जन एक शिफ्ट में हैं, 3 घंटे के शिफ्ट में, और 3 घंटे के बाद फिर अगले का आ रहा है। ऐसे करके हम लोग सुबह के 9 बजे से रात के 8 बजे तक ये कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कॉल किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह के कॉल आ रहे हैं और आप किस तरह के ट्रीटमेंट उनको दे पा रहे हैं फ़ोन के माध्यम से? कॉल बेसिकली एंग्जाइटी पेशेंट्स के ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जो कोविड के दिक्कतों से हम फंस न जाएं, उलझ न जाएं, या फिर किसी को इंसोम्निया हो गया है, इस एंग्जाइटी को देख देख के, इस सिचुएशन को देख देख के वो नर्वस हो गए हैं, तो नींद की दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग सुसाइडल भी हो रहे हैं, इवन डर लग रहा है कि ऐसा कुछ होता रहा, कोई किसी की डेथ हो गई तो उस डेथ से उनको एंग्जाइटी हो रही है कि कहीं ऐसा हमारे घर में ना हो जाए, तो फिर उनको और घबराहट बढ़ रही है और वो उस तरह के थॉट्स को दूर करना चाह रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। इवन कुछ पेशेंट्स दिल्ली से आए थे और वो डेथ ही उनके आसपास में हो गया था, तब से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई थी। उनको लगा कि कहीं हमारे घर में कुछ ना हो जाए, और वो ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनको दिक्कतें हो रही थी। तो सुसाइडल के डिप्रेशन के केसेस और एंग्जाइटी के जो सफ़र कर रहे हैं कोविड में, अब उनको ब्लैक फंगस की एंग्जाइटी हो रही है। तो ऐसे ढेर सारे केस कि कल क्या होगा, कहीं हम न गिरफ्त में आ जाएं और दिक्कतें बढ़ न जाए, हमारा परिवार किसी और सदमे में न आ जाए, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने फ़ोन कॉल्स आ जा रहे हैं डेली यहाँ पर, जो आप सुबह 9 से रात को 8 बजे तक बैठ रहे हैं उस दौरान? हर शिफ्ट में जैसे कभी किसी के पास 10 आ रहे हैं, तो मेरे पास 4-5 आ जा रहे हैं, तो किसी के पास 8-10 आ रहे हैं। कुल मिला के कम से कम 50 से 60 केसेस से ज़्यादा ही आ जा रहे हैं लोग डेली फ़ोन? हाँ, डेली आ रहे हैं, और इवन बहुत दूर से भी आ रहे हैं। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो पहल है वाराणसी के जिला प्रशासन और देवा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर द्वारा मानसिक रूप से लोगों को मजबूत बनाने के लिए ये कॉल सेंटर यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ डेली 50-60 की संख्या में लोग फ़ोन कर रहे हैं। अधिकतर जिनके अंदर मानसिक रूप से कमजोरी आ गई है, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से बैठकर ये लोग उचित काउंसलिंग दे रहे हैं ताकि वो मानसिक रूप से स्ट्रांग बन सकें। दर्शकों, इस समय हमारे साथ देवा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर जी हैं, जो एक पहल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। मानसिक रूप से जो लोग भी वेदना से पीड़ित हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, और जिस कॉल सेंटर को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को टेलीफोन के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं कि वो अपनी शंकाओं को दूर कर सकें, इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम डॉक्टर झंवर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो एक पहल शुरू हुई है जिला प्रशासन के साथ और आपने मिलकर संयुक्त रूप से किया हुआ है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं, ये लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी कोविड में हम लोगों ने शुरू किया था, तब भी 2-1 महीना हमने चलाया था। पर पिछले साल शुरू में 15 दिन तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस था, फिर धीरे धीरे रिस्पांस कम होता गया है। इस बार हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि हम साइकेट्रिस्ट हैं, हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की तुलना में फियर बहुत ज़्यादा है, डर जिसको कहते हैं, फोबिया बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, स्लीप की प्रॉब्लम बहुत है, चिड़चिड़ाहट बहुत है, डोमेस्टिक जो घर के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, और फ़ोन कॉल्स की जो टेंडेंसीज़ हैं, जो ऑनलाइन कंसल्टेशंस हमारी हैं, उसका स्लॉट एकदम फुल होता जा रहा है, मतलब कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। तो ये गया कि भाई किस तरीके से हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें एज ए साइकियाट्रिस्ट। तो मैंने और फिर हमारी पूरी टीम ने मिल के, हमारी जो दूसरी डायरेक्टर हैं श्रीमती मोहिनी झंवर, हम लोगों ने मिल के हमारे जो 8 जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक टीम बनाई, और फिर डीएम साहब को अप्रोच किया, और उनका जेस्चर इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत ही दोपहर में बात उनसे की और शाम को उन्होंने परमिशन रिलीज़ कर दी। तो अब ये जो हेल्पलाइन है, ये सवेरे 9 बजे से रात को 8 बजे तक चलती है। तो एक तो ख़ास बात है कि कोई इतनी बड़ी, इतनी लंबे ड्यूरेशन में सर्विस देने की हेल्पलाइन नहीं है। संडे छोड़ के बाकी 6 दिन काम करती है, और सारे हाईली क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, और एक आदमी पे बर्डन नहीं आए इसलिए हमने 4 स्लॉट्स बना दिए हैं कि 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स हैं, और हर स्लॉट में 2-2 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। उसके नंबर सारे अखबारों में, और मीडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सारे अखबार वालों ने उसको निकाला, कवर किया। अब इस समय प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। जैसे परसों
परसों दिन क्या था, सैटरडे की बात है। सैटरडे को एक कॉल आया हमारे एक साइकोलॉजिस्ट के पास, जो कि एक महिला थी 42 इयर्स ओल्ड। उसके हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई और उसको कोविड हुआ था, वो ठीक हो गई, पर उसका फ़ोन इसलिए आ रहा था कि अब वो जीना नहीं चाहती और वो सुसाइड करना चाहती है। पर ऑलमोस्ट 40 मिनट लगा सेशन से बात करने में, सब करने में। और आज भी उनका जस्ट अभी 11 बजे उनको फ़ोन करके हम लोगों ने बात की उनकी फैमिली में, बट शी इज़ ओके नाउ। तो अब उनको ट्रीटमेंट देना है, दवाई देनी, वो तो खैर जब वो हॉस्पिटल आएंगी तब होंगी। तो बेसिकली हेल्पलाइन का मतलब ये है कि जो इस समय बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप हेल्पलाइन पे बात करके अगर आपको कोई भी शंका हो, कोई परेशानी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, चिंता हो, उदासी हो, अवसाद की फीलिंग हो, आप एक बार शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आगे ट्रीटमेंट चाहिए तो सर्टनली आपको हॉस्पिटल आना है, कोई डॉक्टर से मिलना है, पर वो बात की चीज़ है, क्योंकि अभी इमीडिएट की प्रॉब्लम तो एक बार हल हो जाए, इसी उद्देश्य से इसको चालू किया गया। डॉक्टर साहब, जब आपका ये हेल्पलाइन सेंटर चल रहा है तो केवल वाराणसी नहीं, दूर दूर से भी लोग आप लोग को कांटेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस महामारी के दौरान जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनको बहुत मानसिक दिक्कत हो रहा है, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को समझा पाना कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन होता है, तो उसके लिए कितना ये हेल्प कर पा रहा है आपका हेल्पलाइन सेंटर? नहीं, अभी चूंकि 20 तारीख से ही शुरू हुआ है, तो अभी डेटा तो इस समय हमारे पास नहीं आ पाया है, डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए। आई थिंक एक हफ्ते बाद हम आपको रियल डेटा दे पाएंगे। अभी जितने फ़ोन आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो फ़ोन है वो बनारस और अगल बगल के एरिया के, जहां अखबार पहुंच पाया, क्योंकि एक ही तरीका था इन्फॉर्मेशन देने का, न्यूज़पेपर, और किसी मीडियम में हमने इन्फॉर्म नहीं किया। तो जहां ये अखबार सर्कुलेट होता होगा, सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो अभी जो भी मैक्सिमम फ़ोन कॉल्स हैं उसको अगर 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करें, तो पहली तो कैटेगरी है कि मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा, एक ये बहुत बड़ी चिंता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा। दूसरी बड़ी कैटेगरी जो मेजर सवाल हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, है ना। उसके अंदर फिर अगर हम मान लीजिए सब कैटेगरी बनाएं, तो उसमें कॉमन है जो आदमी जॉब कर रहा है, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे आपने अभी बताया, तो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास कॉल आया कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस करके अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस की भी सर्टनली अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और ये फिजिबल नहीं है लंबे समय तक। जो फिज़िकल क्लास है उसको ऑनलाइन से करना, प्लस हमारे खुद के जो पेशेंट्स हैं उनके कई लोग के फ़ोन आए कि डॉक्टर साहब हम ऑनलाइन कितने दिन आपको दिखाएंगे, 1-to-1 कब दिखा पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। एक और कैटेगरी के कॉल्स जो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल नंबर है, वो ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब अगर रात बेरात मुझे कुछ हो जाएगा तो हम किस हॉस्पिटल में जाएंगे। अब ये बड़ी कंसर्न है। तो मेरा एक जनरल एक अपील है कि ये लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर उनको कोविड या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कोई ऐसा एक नंबर रहना चाहिए कि वो उस पर फ़ोन करके तुरंत अपनी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन निकाल सकें। डॉक्टर साहब, बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग ये बोल रहे हैं कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा या मेरी जॉब चली जाएगी, ऐसे लोगों को एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई विशेषज्ञ होता है उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। हेल्पलाइन सेंटर में तो लोग बैठे हैं, आप इसके पीछे के पूरा करता धरता है, तो बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आप उन लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोविड वेरी अनफॉर्चुनेटली एक पैंडेमिक है और पूरा वर्ल्ड इससे स्ट्रगल किया है। वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स रिकवर कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स काफ़ी ठीक हो गए हैं, कुछ पार्ट सेकेंड वेव के पेंडेमिक में हैं जिसमें हम लोग आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको प्रोटेक्शन, जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करिए। उसकी स्टैंडर्ड 3 ही गाइडलाइंस है। मास्क रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज रखिए, अपने हाथ वगैरह को क्लीन करते रहिए रेगुलर। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अननेसेसरली बाहर मत जाइए, और मैक्सिमम काम आप बिना गए कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है।
एज़ फार एज कोविड इज़ कंसर्न, सबसे पहला तो है कि कोविड से बिल्कुल नहीं घबराना है। ये एक सिंपल वायरल फीवर है, एक तरीके का फ्लू है। केवल 1 से 2% या 3% लोगों में कॉम्प्लिकेशन आती है। कोविड चूंकि डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है, इसलिए थोड़ी चिंता ज़्यादा है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी बाय एंड लार्ज ठीक है, उनको ऐसा होगा कि एक वायरल फीवर की तरह आएगा और चला जाएगा। हाँ, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कोई भी लक्षण आता है, ये ज़्यादा बेहतर है मानना कि हमें कोविड है, बशर्ते कि हम उसमें टाइम पेस्ट कर दें। जैसे आपको ज़ुकाम हुआ, हल्का सा बुखार आया 99.6 या 100 फीवर आया, मान लेना बेहतर है कि कोविड है और उस लाइन पे अपने फिजिशियन से तुरंत कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जिनको भी कॉम्प्लिकेशन आई है, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने 5-6 दिन इंतज़ार किया कि नहीं कोविड नहीं है, कुछ और होगा, वायरल फीवर होगा, ये होगा, वो होगा। दैट इज़ नॉट गुड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पहले दिन ही ट्रीटमेंट शुरू कर दें। स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम डे 1 और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 99% के प्लस से ज़्यादा रिकवरी है अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर अमाउंट्स में लिक्विड ले रहे हैं और बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मल फीवर 5-7 दिन में जाता है, कोविड को जाने में 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लगता है। तो आप ये मान लीजिए एक ऐसा वायरल फीवर जो आपसे 1 हफ्ता और ज़्यादा मांग रहा है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। डॉक्टर साहब, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका जो हेल्पलाइन सेंटर है उस पर रात को 9 बजे तक 8 बजे तक बात हो सकती है। मानसिक रूप से जो लोग कमज़ोर हो रहे हैं, जिनको की ज़रूरत पड़ रही है कि हमको किसी साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है और आपसे बात नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वो तुरंत क्या करें? क्या योग का कुछ करें या कुछ ऐसा करें कि वो मानसिक रूप से जो डाउन की ओर जा रहे हैं वो उसको स्टेबल कर सकें? फिर आपसे बाद में बात तो होगी ही, आप तो अपना ट्रीटमेंट बताएंगे ही। क्या ऐसा कुछ है कि अपने से भी कुछ करके वो अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? नहीं, ये तो सवाल आपका एक जनरल सवाल है कि मेंटल वेलबींग के लिए हम क्या करें। जैसे अगर इसी सवाल को 1 मिनट के लिए रिवर्स कर दीजिए कि शारीरिक रूप से ठीक रहने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यही कहते हैं ना, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट रखिए। उसी तरह मेंटल वेलबींग के लिए एक तो ऑलवेज लिव इन टुडे, आज में जीना सीखिए। नंबर 2, न कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, न अच्छा समय लगातार रहता है, न बुरा समय लगातार रहता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को बहुत अटैच मत रखिए, डिटैचमेंट रखिए, अपना काम करते जाइए। ये सब हम लोग सब जो जीवन जी रहे हैं एक तरीके की लीला है। वर्ल्ड एक बड़ा स्टेज है, हम आए हैं यहाँ पे, अपना रोल प्ले करेंगे और हम चले जाएंगे। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ, है ना। कोई ऐसी रात नहीं है जिसके बाद सुबह नहीं होती। मेंटल फिटनेस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सबको करनी है। एक तो 1 घंटा एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस के लिए। दूसरा 8 घंटे की नींद। तीसरा 1 या 2 हॉबी। तीसरा हेल्दी सोशलाइजेशन। चौथा हेल्दी सोशलाइजेशन, इस समय आप फिज़िकली नहीं जा सकते, रेगुलर फ्रेंड से, फैमिली से बात करते रहिए। उसके बाद कंपैशन, लोगों की हेल्प करिए, लोगों की हेल्प करिए, रीडिंग करिए, जितना संभव हो डिजिटल लाइफ से अपने आप को, जितनी ज़रूरत है उतना करना है, कोई उपाय नहीं है, पर जितना उसको मिनिमाइज़ कर सकें उतना मिनिमाइज़ करिए। आई थिंक बाई एंड लार्ज एक बेसिक कोपिंग स्किल हम लोगों में आ जाएगी एंड वी कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। धन्यवाद डॉक्टर झंवर जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस समय अगर अपने मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों से घुल मिल कर बात करिए, डिटैच करिए अपने आप को बार बार उस तरह के नेगेटिव न्यूज़ देखने से जिसको देख के आपके अंदर परेशानी बढ़ती है। एक बहुत ही अच्छा पहल जो कि पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी डॉक्टर झंवर और जिलाधिकारी महोदय के संयुक्त प्रयास से एक हेल्पलाइन सेंटर बनारस में काम कर रहा है, जो कि आपके मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव सोचिए और कोरोना महामारी से जल्दी ही निजात पाइए। इन सारी चीज़ों के साथ नमस्कार।